नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आशुलिपि के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में एक बार फिर से बात करूंगा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती अपर नियुक्त सचिव 2023 के बारे में। और उसमें ये कि ये जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय में याचिका दायर हुई है, ठीक है, 28 तारीख वाली परीक्षा को कि फिर से परीक्षा कराई जाए, आशुलिपि कौशल टंकण परीक्षा। तो अभी क्या कुछ इसमें ताज़ा खबर है, और दूसरी बात कि इसका परिणाम कब तक मतलब जारी हो सकता है, ठीक। और तीसरी ये कि कंप्यूटर वाली परीक्षा कब तक हो सकती है, ठीक। तो इन्हीं सारी चीज़ों पर बातचीत होगी। तो आप लोग वीडियो को पूरी ज़रूर देखें, और जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले से सभी जन चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, कैसे कि ज़्यादा जरूरी, ठीक। तो याचिका के लिए ये है कि 30 तारीख मतलब आज सुनवाई है, ठीक है। इसके पहले था 22 या ठीक से याद नहीं, शायद 22 या 25 से कुछ था। तो जब इसके पहले सुनवाई हुई थी तो उस दिन ये मामला फंस गया कि न्यायालय ने आयोग को निर्देशित किया कि आप सीसीटीवी वीडियो उपलब्ध कराओ हमें, ठीक है। तो आयोग इनको क्या किया कि पेन ड्राइव में वीडियो बाकायदा दिया, ठीक है। अब जब वहाँ जा कर के वीडियो देखी गई, पेन ड्राइव लगाई गई, तो करप्ट, ठीक है, वीडियो ही ना चले। कहने मतलब कि पेन ड्राइव ही करप्ट दी गई थी कि वीडियो ना देखी जा सके, जो भी है, ठीक है। अब इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कोई करेगा नहीं, या फिर अपने से ऐसा होना नहीं कि अचानक से इतनी बड़ी बात को आप तो अब जो भी हेर फेर हुआ हो भगवान ने जाने। तो कुल मिला के ये था कि वो पेन ड्राइव खराब निकली। फिर उनको दोबारा कहा गया है आज के लिए कि आज, ठीक है, आज उसको फिर से दिखाओ क्या कुछ है। तो अब आज देखिए आज क्या होता है कि आज वीडियो करप्ट होती है, या सिस्टम ही ना चला, या ठीक है, या आदमी नहीं पहुंचा, जो कुछ भी होगा। आज 30 तारीख है, तो आज फिर से मतलब कि सुनवाई हो चुकी है, ठीक है। सुबह शायद 12 नंबर था, कोर्ट नंबर 5 में, ठीक है। तो हो चुकी है शायद सुनवाई। तो अभी देर शाम तक या दोपहर के आसपास से फिर रात तक देखिएगा, अपडेट हो जाएगा, ठीक। ये आपकी स्क्रीन पर केस नंबर है, ठीक है। 3 या 4 चल रहे हैं, तो इसी एक में सभी मर्ज कर दिए गए हैं, ठीक है। एक ही चल रहा है, वही जो मेन है। तो यही है, एक ही केस में तीनों चल रहे हैं। तो अब देखिए क्या होता है, शाम तक, आज देर रात तक पता चल जाएगा कि क्या कुछ हुआ, ठीक है, आज कौन सी कहानी है। और परिणाम के बारे में बात करूं तो हालांकि कुछ दिक्कत तो है नहीं, क्योंकि न्यायालय ने रोक नहीं लगाई भर्ती पर कि हाँ हम स्टे दे रहे हैं, रोक लगा दो, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, वो अपना दे सकता है। लेकिन अध्यक्ष बड़े अकड़ू हैं इस बार के, ठीक है। वो ऐसे हैं कि वो तनको कुछ इधर उधर होता है तो आदमी बड़ा सकते हैं कि ना हम फिर अगर मामला फंस गया तो पहले वो फैसला हो जाएगा तभी आगे बढ़ेंगे हम। तो अब जहाँ तक मुझे लग रहा है कि यही है कि जब तक ये केस नहीं निपट जाएगा तब तक परिणाम भी नहीं आएगा। और ठीक भी है, वजह ये माल उधर दे देते हैं, ठीक है। अब फिर से मतलब आदेश आ गया कि कराओ 28 तारीख वालों की परीक्षा, ठीक है। खारिज होना होता तो हो चुका होता पहली दूसरी सुनवाई में ही। अब वीडियो मंगाए, देखा जाएगा उसमें, ठीक है। उसमें कई चीज़ें निकल के आएंगी कि बोलने वाला मुंह में गुटखा दबा के बोल रहा है, पता नहीं 2-4 शब्द 6 शब्द तो दबाया ही जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। ये सारी चीज़ें भी आ जाए, क्योंकि केस 2-3 तरीके का लेकर हुआ है। एक तो ये कि सॉफ्टवेयर हैंग हो गया, समय नहीं मिला, और एक आठ शायद ये है कि बोलने वाले ढंग से नहीं बोले थे, जो कुछ भी है, ठीक है। तब जो फैसला आएगा उसमें सब कुछ रहेगा ही। अब वीडियो चलेगी तो केवल एक ही चीज़ तो देखा नहीं जाएगा, यूँ देखा जाए कि साहब देख लो कैसे बोल रहे हैं, वो समझ में आ जाएगा। तो खैर ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अब मुझे यहाँ तक लग रहा है कि जब शायद इसका कुछ निपटारा हो जाए, केस निपट जाए, इससे कुछ फैसला आ जाए, तो इसी के बाद ही परिणाम जारी होगा, ठीक है। तो अब आज देर रात तक देखिए क्या होता है, वरना जहाँ तक ये था कि सितंबर तक परिणाम आपका आना था, सितंबर में पक्का, ठीक है। अभी भी है, अगर ये निपट जाता तो ठीक है, ठीक। रही बात कंप्यूटर प्रैक्टिकल की, सितंबर चल ही रहा है, ठीक है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अब आप ये मान के चलो, अब ऐसा नहीं कि आपको भ्रमित कर रहा हूँ या फिर आप लोग पैर फैला के सोइए, हम इधर पढ़ते रहें आप सोते रहें, ठीक, ऐसा नहीं है। जहाँ तक अब ये लग रहा है कि शायद ही इस साल हो कंप्यूटर प्रैक्टिकल परीक्षा आपकी, शायद, ठीक है। अभी परिणाम देंगे, अगर सितंबर तक में देंगे, ठीक है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इनके पास केवल APS ही नहीं है, अब आगे भी 3-4 परीक्षाएँ हैं, बड़ी बड़ी परीक्षाएँ हैं, तो उसको भी कराना है, ठीक है। तो अब यही सारी चीज़ें हैं। बाकी अगर आप इनके ऊपर है, कराना चाहे तो करा ही लेंगे। तो यही सारी चीज़ें हैं। तो आप लोग बाकी पढ़ते रहिए, होना रहेगा इसी साल, अगले साल का मतलब है जनवरी तक, ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये अपनी चीज़ें दिमाग में लेकर चलिए कि ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। जितना देरी करेंगे उतना उधर बढ़ता चला जाएगा। अभी तक ये था अगस्त तक इनको दे देना चाहिए था, लेकिन केस ना हुआ होता तो अगस्त में परिणाम जारी हो जाता, अगस्त के आखिरी तक में, ठीक है। अब लेकिन 3-4, अच्छा एक केस नहीं, 3-4-5 ठो चल रहे हैं, 4 ठो तो मेरे संज्ञान में है, अभी शायद 1-2 ठो और पड़ा है अभी। अब वो देखो किस चीज़ के लिए, कहाँ नहीं जा सकता है, ठीक है।
तो इसीलिए परिणाम के पहले ही सारी चीज़ें हो रही हैं तो ज़्यादा सही है, वरना फिर मान लो परिणाम जारी हो जाता तब हो तो फिर फंस जाता मामला ज़्यादा। तो पहले जो कुछ हो रहा निपट जाने दीजिए, उसी के बाद सब कुछ ठीक। तो फिर भी आज से 3 महीना है, ठीक है, सितंबर अक्टूबर नवंबर, ठीक है, दिसंबर उधर आपका देखिए क्या होता है। वरना इस साल मुझे तो कम ही लग रहा है कि इस साल शायद अब करा पाएंगे कंप्यूटर प्रैक्टिकल। परिणाम के बाद ये कम से कम 2 महीने का इनको समय देना ही देना है, तुरंत नहीं करा लें कि हम आज दे रहे हैं चलो अगले महीने हम करा लेना। 1 महीने में तक कराएंगे नहीं, इतना पक्का है। कम से कम 2 महीने, 2 महीने के बाद तो आपका ये पीसीएस और शायद आरओ भी लगी है और एक आध 2 परीक्षाएं लगी हैं, तो उसका वो देखें किसका कराएंगे, क्योंकि सारी चीज़ें एकदम तरीके से चलेगा ना। ये नहीं कि जो परीक्षाएं हो रही हैं तो उसको हटा के पहले इसको कराओ, अब ऐसा भी नहीं है, ठीक। तो यही सारी चीज़ें, थोड़ा इंतजार करिए, कुछ समय लगेगा इसमें, ठीक। और एक बात, व्यवधान कुछ भी नहीं। अच्छा हाँ, गलतियों को लेकर के क्या कुछ, तो अब देखिए जो कुछ सुनने में कुछ पता चला था कि शायद 20 से 30 गलतियां तक, मतलब कुछ ऐसा चल रहा है शायद, ऐसा मुझे, ठीक है, क्योंकि पिछली भर्तियों में भी हुआ है, भले मामला फंसा हुआ है 13 वाला तो क्या हुआ, लेकिन अगर वो भी जान रहे हैं छूट हम नहीं देंगे, लड़के चढ़ बैठेंगे, ठीक है। और छूट नहीं देंगे तो भर्ती देने कोई मतलब हो नहीं था, 10-20 बच्चे ही इनको मिलते हैं, बाकी खाली वैसे भी जाती, तो खाली जाती तो फिर भर्तियां देने का मतलब था। एक चीज़ ये भी दिमाग में आ रहा है कि उधर 13 फंस गई है गलतियों के मामले के लिए, ठीक है। तो आयोग इतना तो बेवकूफ़ नहीं ही था कि यार 13 हम फंसा कर रखे हैं गलतियों को ही लेकर के, 23 हमने फिर से दे दिया है और इसमें फिर से वही मामला है। वो देता ही ना विज्ञापन, उधर स्पष्ट कर लेता, पहले अपना 13 वो हो जाता सब, तब इधर 23 देता। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, जहाँ तक है कुछ ना कुछ रहेगा हम लोगों में, ठीक है। बाकी माननीय आयोग है, कुछ भी करे, वो क्या कर सकते हैं, गलती देगा तो भी, नहीं देगा तो भी, क्योंकि अगर उनके विज्ञापन के हिसाब से देखा जाए तो फिलहाल कुछ भी नहीं है, और उस आधार पर भी कोई कुछ कहीं जा नहीं सकता कि हमने तो पहले विज्ञापन लिख दिया था, अगर किसी को आना था न्यायालय तो पहले आ जाता, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, बाकी आप लोग परेशान ना हो, शायद कुछ ना कुछ मिले छूट, तो आखिर में शायद कुछ पता चलेगा, या अभी ना पता चले, अंतिम में बिल्कुल पता चले, अंतिम जब परिणाम जारी हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो थोड़ा आप लोग धैर्य बनाए रखें, कुछ ना कुछ होगा जरूर, ठीक। और एक जानकारी और कि नई भर्ती के लिए क्या कुछ, तो देखिए ये पूरी हो जाएगी तो आपकी, जहाँ तक मेरी जानकारी में, कि नई भर्ती एक बार और आएगी, ठीक है। और इसमें ज़्यादा आप क्या कुछ कहूँ उसके लिए, बस ये है कि पहले ये वाली पूरी हो जाए तो फिर उसी के बाद ही नई भर्ती पर चर्चा होगी, ठीक है। या फिर ये भी हो सकता है कि ये चलते रहे, ये वाली भर्ती चलती रहे, अपने अंतिम पड़ाव पर रहे, उधर से फिर अध्याचन आ जाए नया, ठीक है। तो हालांकि ये थोड़ा जल्दीबाजी हो जाएगी, लेकिन आप इतना मान के चलो, ये भर्ती पूरी होते ही आपको नई अपर नहीं सोचो की भर्ती देखने को मिलेगी, चाहे 2025 के आखिरी तक में या उधर 26 के शुरुआत में, बीच में, ठीक है। ऐसा कुछ आएगी जरूर एक बार भर्ती, ठीक है। 2023 की भर्ती ने आगे की भर्ती का रास्ता खोल दिया इनका, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ मैं अपने आधार पर बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो ठीक है, आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली।